हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अंग्रेज़ी के 8 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखने जा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि इसमें बताए जाने वाले एक एक सेंटेंस और उसके स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरह से आप समझ सकें। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है, जब भी हमें ठिकाना लगाने, किसी चीज़ के ठिकाना लगाने की बात की जाए, हम लोग सीखेंगे इसके स्ट्रक्चर के माध्यम से कि किसी चीज़ को ठिकाना लगाना या ख़त्म करना के लिए हम लोग डिस्पोज वर्ड का यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करेंगे इसके लिए रूल का जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले डिस्पोज, उसके बाद उस चीज़ का हम जिक्र करेंगे जिसे ठिकाना लगाने की बात की जाए। इस लाश को ठिकाने लगा दो, डिस्पोज दिस बॉडी, या डिस्पोज दिस डेड बॉडी। वो उस लाश को ठिकाने लगा रहा था। ये वॉज डिस्पोजिंग दैट बॉडी, डेड बॉडी, या बॉडी भी बोल सकते हैं, बॉडी का भी मतलब लाश ही होता है। तुम लाश को ठिकाना लगाते हुए तुम्हें पाया गया, या तुम्हें लाश को ठिकाना लगाते हुए पाया गया। ये हमारा पैसिव वॉइस का, सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो इसके लिए हम लोग कहेंगे यू वर फाउंड डिस्पोजिंग द बॉडी। अपने दुश्मनों को ठिकाने लगा दो या ख़त्म कर दो, डिस्पोज योर ओपोनेंट्स। इन बिखरे हुए सामानों को ठिकाने लगा दो, डिस्पोज दीज स्कैटर्ड थिंग्स। इन पुरानी चीज़ों को या सामानों को ठिकाने लगा दो, डिस्पोज दीज ओल्ड आइटम्स। इन गाड़ियों को जल्दी से ठिकाने लगा दो, डिस्पोज दीज व्हीकल्स क्विकली। इन सबूतों को ख़त्म कर दो या ठिकाना लगा दो, डिस्पोज दीज एविडेंसेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर। जब भी हमें पहुंच होने की बात करनी हो, किसी इंसान तक या किसी के पास तक पहुंच होने की बात करनी हो, जैसे उसकी प्रधानमंत्री तक पहुंच है या उसकी पहुंच प्रधानमंत्री तक है, मेरी उस नेता तक पहुंच है या मेरी पहुंच उस नेता तक है, क्या तुम्हारी पहुंच उस ऑफिसर तक है या क्या तुम्हारी उस ऑफिसर तक पहुंच है। तो किसी तक पहुंच होना, इसके लिए हम लोग एक्सेस का यूज़ करेंगे। पहुंच होना के लिए हैव एन एक्सेस टू समबडी का हम लोग यूज़ करते हैं। इसका इंग्लिश मीनिंग है किसी तक पहुंचना, टू हैव एन एक्सेस टू समबडी। और इसमें हैव की जगह आप अपनी ज़रूरत के अनुसार हैव की जगह हैज़ और पास्ट के लिए हैड का यूज़ कर सकते हैं। और अच्छे तरीके से समझने के लिए स्ट्रक्चर को देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्रेजेंट के लिए, हैड पास्ट के लिए, एंड एक्सेस टू, उसके बाद आने वाला ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। उसकी नेता तक पहुँच है, ही हैज़ एन एक्सेस टू लीडर। मेरी पुलिस के कुछ आला अधिकारियों तक पहुँच है, ही हैज़ एन एक्सेस टू सम सीनियर पुलिस ऑफिसर्स। उसकी कहीं कोई पहुँच नहीं है, ही डजंट हैव एनी एक्सेस टू एनीवेयर, या फिर इसे कहेंगे ही हैज़ नो एक्सेस टू एनीवेयर। उसकी प्रधानमंत्री तक पहुँच है लेकिन मेरी नहीं, he has an access to the prime minister of this country but I don't have। लेकिन मेरी तो गृह मंत्री तक भी पहुंच नहीं है, but I have no access even to home minister। लेकिन मेरी तुम्हारी पहुंच से अलग है, लेकिन मेरी पहुंच तुम्हारी पहुंच से अलग है, बट माई एक्सेस इज डिफरेंट दैन योर एक्सेस। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी हमें कहना हो यह रिवाज अभी भी चलन में है,
हालांकि हम लोग अभी भी के लिए स्टिल वर्ड का यूज़ करते हैं, लेकिन आज हम लोग कुछ अलग सीखने वाले हैं, इसलिए आप ऊपर से अभी भी को देखकर स्किप मत कीजिए। दहेज प्रथा अभी भी चलन में है, वह अभी भी जेल में है, वह अभी भी शराब पीता है, वह अभी भी लंगड़ा कर ही चलता है, वो आज भी तुतलाता है। क्या वो अभी भी हकलाता है? तो अभी भी को बोलने के लिए हम लोग इवन नाउ का यूज़ करेंगे, और स्टिल का तो हम लोग यूज़ जानते ही है लगभग सभी लोग, लेकिन दोनों को सीखेंगे हम लोग। रूल की बात करें तो इवन नाउ प्लस हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा। आप चाहे तो सेंटेंस को पहले बोलिए और इवन नाउ को बाद में बोलिए। यह रिवाज अभी भी चलन में है। इवन नाउ दिस कस्टम इज इन प्रैक्टिस और इज इन वॉग। दिस कस्टम इज स्टिल इन वॉग, या फिर वॉक की जगह इन प्रैक्टिस का यूज़ करें। दहेज प्रथा अभी भी चलन में है। डाउरी सिस्टम इज इन प्रैक्टिस इवन नाउ, या द डाउरी सिस्टम इज स्टिल इन वॉग। वह अभी भी जेल में है। इवन नाउ ही इज इन द जेल, या फिर कहेंगे ही इज स्टिल इन द जेल। वह अभी भी शराब पीता है, इसके लिए कहेंगे ही ड्रिंक्स लीकर इवन नाउ, या फिर कहेंगे इवन नाउ ही ड्रिंक्स लीकर, या फिर यूं कहेंगे ही स्टिल ड्रिंक्स लीकर। वह अभी भी लंगड़ा कर ही चलता है, इसके लिए कहेंगे इवन नाउ ही वॉक्स लिम्पिंगली। वो आज भी तुतलाता है, इसके लिए कहेंगे ही लिप्स इवन टुडे। लिस्प का मतलब होता है तुतलाना। क्या वो अभी भी हकलाता है? डज ही स्टैमर इवन नाउ। घर घर में, गली गली में, जोर जोर में, दरवाजे दरवाजे पर, यानी 2 बार एक ही नाम को एक साथ अपने सेंटेंस में यूज अगर किया जाए तो इसके लिए हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे? जैसे अंग अंग में या जोड़ जोड़ में दर्द है, घर घर में झगड़ा है, गली गली में शोर है, देश देश में गरीबी है, घर घर में तरक्की और खुशहाली है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलने के लिए पहले तो आप सेंस इसका समझ लीजिए कि घर घर में खुशहाली है, मतलब हर घर में खुशहाली है। तो इसके लिए ईच एंड एवरी का यूज़ करेंगे। सीधी सी बात है, ईच एंड एवरी, जिसका मतलब होता है प्रत्येक या हर एक। पहला सेंटेंस है, देश के कोने कोने में आज भी गरीबी मौजूद है। इवन टुडे पॉवर्टी इज इन एग्जिस्ट इन ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। घर घर में झगड़ा है, इसके लिए कहेंगे देयर इज क्वारल ईच एंड एवरी हाउस। गली गली में शोर शराबा है, यानी हल्ला गुल्ला है। देयर इज अ नॉइज इन ईच एंड एवरी स्ट्रीट। आप चाहे तो केवल एवरी से भी काम चला सकते हैं, लेकिन इसको और अच्छा बनाने के लिए, एडवांस तरीके में बोलने के लिए हम लोग ईच एंड एवरी का अब यूज़ करेंगे, जो अभी चलावा में है। अंग अंग में, जोर जोर में दर्द है। देयर इज पेन इन ईच एंड एवरी लिम्ब। देश देश में गरीबी है, इसके लिए कहेंगे देयर इज पॉवर्टी इन ईच एंड एवरी कंट्री। घर घर में शांति और खुशहाली है, इसके लिए कहेंगे देयर इज पीस एंड प्लेजर इन ईच एंड एवरी पॉवर्टी। घर घर में दहेज की लालच है, आप इसके लिए कहेंगे देयर इज ग्रीड फॉर डाउरी इन ईच एंड एवरी हाउस। पढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर। हमारा अगला स्ट्रक्चर है, थोड़ा भी या ज़रा भी पसंद नहीं। कि जब हम बात करते हैं, जैसे मुझे यह लड़का ज़रा भी पसंद नहीं, या इस लड़के को मैं देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता, या मैं इस लड़के को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे उसकी हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे उसकी हरकतें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं, मैं उसकी हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सेंस को समझ लीजिएगा अच्छे से, केवल सेंटेंस पर नहीं जाइए, सेंस को भी समझिए। मुझे उसे अपने घर में अब और बर्दाश्त नहीं, मैं उसे अब अपने घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम लोग कांट स्टैंड का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट प्लस कांट स्टैंड या कांट अबाइड का यूज़ करेंगे।
मुझे यह लड़का ज़रा भी पसंद नहीं या बर्दाश्त नहीं, इसके लिए कहेंगे आई कांट स्टैंड दैट बॉय। मुझे उसकी गलत हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं, आई कांट स्टैंड हिज मिस डूइंग्स या रॉन्ग डूइंग्स। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैं उसे अपने घर में अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके लिए हम लोग कहेंगे आई कैन नो लॉन्गर स्टैंड हिम इन माई हाउस, या फिर कहेंगे आई कांट स्टैंड हिम एनी मोर इन माई हाउस। मुझे तुम्हारी बेहुदा बातें बिल्कुल पसंद नहीं, या थोड़ी भी पसंद नहीं, ज़रा भी बर्दाश्त नहीं, या ज़रा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट स्टैंड योर नॉनसेंस टॉक्स। बढ़ते अपने अगले स्ट्रक्चर की ओर। वीडियो अगर अच्छा लगे तो दिल खोल कर लाइक भी कर दिया कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। अगर मैंने रिक्वेस्ट करना छोड़ दिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बहुत काफ़ी मशक्क़त के बाद मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ। जब भी हमें कहना हो क्या अमीर क्या गरीब, क्या महंगाई क्या सस्ती, यानी कि क्या लड़का क्या लड़की, क्या बूढ़े क्या जवान, चाहे बूढ़ा हो या जवान हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए वेदर और का यूज करते हैं। आपको लगभग सभी लोग को पता होगा ये स्ट्रक्चर कि वेदर का यूज़ हम लोग केवल चाहे से शुरू होने वाले सेंटेंस के लिए करते हैं, लेकिन आज हम लोग कुछ अलग तरीके से सीखने वाले हैं। तो स्ट्रक्चर है इसका वेदर प्लस नाउन प्लस और प्लस नाउन प्लस ऑल प्लस हैव का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे। पहला सेंटेंस है क्या अमीर क्या गरीब सब एक समान है, वेदर द रिच और द पुअर ऑल आर इक्वल। क्या तेल मसाला क्या दूध दही सब महंगा है, वेदर इट इज़ ऑयल स्पाइसेस और मिल्क कर्ड एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव। आप चाहे तो बीच में एंड का यूज़ करेंगे, मिल्क एंड कर्ड इस तरह से भी बोल सकते हैं। क्या अमीर क्या गरीब एक न एक दिन सबको मरना है, वेदर द राइच और द पुअर एवरीवन हैज़ टू डाई वन डे और द अदर। आप यहाँ पे हैज़ की जगह पे इज का भी यूज़ कर सकते हैं, एवरीवन इज टू डाई वन डे और द अदर। क्या बूढ़ा क्या जवान सब बराबर है, वेदर द ओल्ड और यंग ऑल आर इक्वल। क्या शादीशुदा क्या कुंवारा सब एक समान है, इसके लिए हम लोग कहेंगे वेदर मैरिड और सिंगल ऑल आर इक्वल। क्या अमीर क्या भिखारी सभी एक ही कतार में खड़े हैं, इसके लिए कहेंगे वेदर द पुअर और द रिच ऑल आर स्टैंडिंग इन द सेम क्यू। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है जब भी हमें कहना हो किसी पर मेहरबान होने की बात करनी हो, वो गरीबों पर मेहरबान है, गरीब लोग मुझ पर मेहरबान हैं, मैं तुम पर मेहरबान हूँ, तुम किसी और पर मेहरबान हो, तुम्हारे ससुराल वाले तुम पर मेहरबान हैं, तुम्हारे क्लास टीचर तुम पर मेहरबान हैं। तो मेहरबान होने के लिए बोलने के लिए किसी का किसी के ऊपर मेहरबान होना बोलने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार अगर प्रेजेंट में हमें बात करनी है तो इज आर एम का यूज़ करेंगे, और पास्ट में बात करनी हो तो सब्जेक्ट के अनुसार वॉज वर का इन दोनों में से किसी एक का यूज़ करेंगे। उसके बाद काइंड टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे कि जिस पर मेहरबान होने की बात की जा रही हो उसका जिक्र हम लोग करेंगे। वो गरीबों पर मेहरबान है तो इसके लिए कहेंगे ही इज़ काइंड टू पुअर्स। गरीब लोग मुझ पर मेहरबान हैं तो कहेंगे द पुअर आर काइंड टू मी। लोग कल तक
तुम पर मेहरबान थे, इसके लिए कहेंगे पीपल वर काइंड टू यू टिल यस्टरडे। सारे लोग आज उस पर मेहरबान हैं, इसके लिए कहेंगे एवरीबडी इज काइंड टू मी टुडे। तुम्हारे क्लास टीचर तुम पर मेहरबान थे, इसके लिए कहेंगे योर क्लास टीचर वॉज काइंड टू यू। उस समय उसकी किस्मत उस पर मेहरबान थी। His luck was very kind to him at that time. आपके शुभ चिंतक आप पर हमेशा मेहरबान हैं। Your well wishers are always kind to you. That's all for today.